दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत चेहरे से मिला रहे हैं जो एक खूबसूरत फेस होने के साथ साथ एक खूबसूरत दिल भी रखती हैं। आपको हम मिला रहे हैं रंजीता दत्ता खान, जो एक सोशल एक्टिविस्ट और सेलिब्रिटी ग्रूमिंग एक्सपर्ट भी हैं। तो हम बात करते हैं रंजीता दत्ता खान से। हेलो, हाय, वेलकम टू गोवा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा मैम 8 महीनों के लॉकडाउन के बाद, काफ़ी सारे काम करने के बाद आप आज फैमिली के साथ वेकेशन पे आई हो? जी। कैसा लग रहा है आपको? और आप 8 महीने का जो जर्नी था लॉकडाउन का, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, लॉकडाउन की जो जर्नी थी वो किसी के लिए आसान नहीं थी। लॉकडाउन की जर्नी जो होती है वो इतनी टफ जर्नी जो हम लोगों ने लाइफ में हमेशा बंद और कर्फ्यूज़ वगैरह से हमने डील किया है। हम लोग बहुत सारे राइट्स, ये सारी चीज़ें देख चुके थे, लेकिन ये जो एक कोरोना जो एक ऐसी बीमारी जो आई और उसका जो कहर जो लोगों पर टूटा, जिसकी वजह से लोगों के काम काज, ये सारी चीज़ें जो लोगों की जाती रही, खाने की व्यवस्था ख़राब हो गई, दुकानें बंद हो गई। हम लोग एक ऐसे दौर से गुजरे जैसा लगे जैसे हमारी ज़िंदगी थम सी गई थी। उस थमे हुए ज़िंदगी से वापस लौटकर इस एक न्यू नॉर्मल में वापस आना, इट्स अ वेरी टफ जॉब। एंड इस एंटायर लॉकडाउन के दौरान में ऐसे हादसों का शिकार हुए हैं कई फैमिलीज़ और कई घर, जिनके बारे में शायद हम सोच कर भी हमारा शायद रूह कांप जाता है कि जब हम सोचते हैं, फिर भी हम अपने आप को शायद ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि आज हम इस जगह पर हैं। क्वेश्चन, हाल ही में आपके माता पिता दोनों का देहांत हुआ था, उस समय आपका फैमिली सपोर्ट कैसा था? कैसा आप बताएंगे कुछ? देखिए, मेरी माँ का गुजरना एक हमारे लिए एक बहुत बड़े इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट बिकॉज उनका अचानक से, बिकॉज फॉर द लास्ट 23 जुलाई को वो हमारे साथ शी हैड डिनर विद अस, एंड उसके बाद अचानक इन द मॉर्निंग सडनली शी वॉज नो मोर। हम अचानक उठ के देखते मेरी जो मेड है, तो शी जस्ट केम एंड शी जस्ट इन्फॉर्म्ड मी कि हम लोग ऐसे करके मेरी माता जी नहीं रही। तो वो आई थिंक वो धक्का हमारे फैमिली के लिए, हमारे सब के लिए, एंड मेरे हस्बैंड जो उनके काफ़ी करीब है, उनके बेटे जैसे हैं। वो लोग कहते थे कि मैं उनकी बहू हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो उनके बेटे हैं। तो हम लोग के लिए वो एक बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा झटका था। मैं काफ़ी दिनों तक ट्रॉमेटाइज थी, मैं काफ़ी दिनों तक ट्रॉमा में थी, जिस ट्रॉमा से शायद मेरे लिए बाहर आना पॉसिबल नहीं था अगर मेरे चंद दोस्तों ने, जिनके खासकर मैं उन लोग का नाम लेना चाहूँगी, किरण जी, नाजिया, शेख साजन और उनके पूरे परिवार का जो मुझे सहयोग मिला, और बाकी जो मेरे मुंबई के जो मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं, जितने भी सारे दोस्त हैं, ऐसा एक दिन नहीं जाता था शायद मैं उनको जवाब नहीं दे पाती थी, पर उनका ऐसा दिन नहीं गया जब उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं हुआ। भले वो बड़े बड़े दिग्गज जगहों पर स्थित है वो सारे लोग, वो पॉलिटिकल लीडर्स बोलिए, वो सोशल एक्टिविस्ट बोलिए, वो जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी नामचीन लोगों से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। सारे डिजाइनर्स हैं जिनको आप जो आप उनके डिजाइनों का आप फेस रह चुके हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आपको अपना आदर्श मानते हैं और अपने डिजाइन को प्रमोट करने के लिए आपको चुना है। इस लॉकडाउन में आपने कैसे ये सब किया और आगे आपका क्या प्रोग्राम है? आगे देखिए, उन लोगों ने मुझे चुना, ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है। आई एम ऑनर्ड, आई एम ब्लेस्ड कि मैं आज उन लोग के क्रिएशंस का हिस्सा हूँ और उन लोगों ने मुझे चुना। एंड कात्यायनी क्रिएशंस की भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड विद दैट। हाँ, एक टाइम था जब मेरे माताजी के डेथ के बाद जब मेरे पिताजी की भी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, वो भी 2 महीने के अंदर मेरे पिताजी भी चल बसे, तो वो मेरे लिए एक परिवार का जो एक कहते हैं ना कि एक कहर टूटना, तो शायद मैं लोगों की सेवा करती थी, लेकिन मेरे ऊपर जो कहर टूटा वो मुझे पता नहीं क्या था। वो ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे कोई लड़ नहीं सका है, उनकी मर्ज़ी के आगे। लेकिन एक चीज़ जो मेरे दोस्तों ने हमेशा मुझे एक ही चीज़ समझाया, मेरे परिवार वालों ने एक ही चीज़ समझाया कि लाइफ मस्ट गो ऑन। घर में कमरे में बंद होकर रोने से तो मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊँगी। मेरे माँ बाप के सपने और उनके आदर्शों पर चलकर उनके सपनों को पूरा करना है बस। कोई कितने सारे ऐसे काम है जो आप बताते नहीं हो पब्लिक को और करती हो, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, जी। गरीबों को भोजन देना, उसके बारे में बताइए। आप ये कैसे गुप्त रूप से कैसे कर लेती हैं? जी, अभी जब आपको पता चला है तो बिल्कुल ये गुप्त नहीं रहा, बट येस ऑफ कोर्स
जी हाँ, जो मैं अपने पर्सनल लेवल पे जो सोशल वर्क करती हूँ, अपार्ट फ्रॉम माय लायंस एंड फ्रॉम रोटरीज, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बड़े बड़े पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, तो इनके अलावा जो मेरा पर्सनल लेवल का है, तो ऐसे लॉकडाउन के दौरान मैंने मेरे तरफ से जितना हो सका कि 3 फैमिलीज़ को मैंने अडॉप्ट किया था। उनका पूरा ड्यूरिंग लॉकडाउन, एक कारपेंटर थे, 2 कारपेंटर हैं, एक प्लम्बर की फैमिली थी जिनके पास काम नहीं था, मेरी मेड सर्वेंट थी जिनको बाकी सब घरों से उनको निकाल दिया गया था क्योंकि उनके पास काम करने के लिए नहीं थी, एंड शी इज़ अ सिंगल मदर। तो आज उनके बच्चों के लिए मेरे घर से हर दिन का 3 टाइम का खाना, इन तीनों परिवार के लिए मेरे घर से 3 टाइम का खाना बन के उनके घर में जाता था। पूरे लॉकडाउन के दौरान पूरे 6 महीने लगातार चलता रहा, इन स्पाइट ऑफ जब मेरे माता पिता नहीं भी रहे। मुझे इतना पता था कि आज मेरे साथ जो भी हो जाए, लेकिन उनके और भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके फैमिलीज, जो लोग मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन शायद वो सबके सामने हर कोई इंसान तो झोली लेकर या थाली लेकर वो खिचड़ी की लाइन में नहीं खड़े हो पाते हैं, या शर्म से शायद बोलेंगे भी नहीं और अपना हाथ भी नहीं फैलाएंगे। तो ऐसे कुछ लोगों को है जिनको मैं जानती हूँ, लेकिन सॉरी, मैं कैमरे के सामने मैं उन लोग का नाम नहीं लेना चाहती, उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहती। बस मुझे पता चलता है कि हाँ, उनकी सैलरी बंद हो गई, उनके काम बंद हो गए, तो मेरी तरफ से जितना जाना होता है, मैं उनके लिए हर महीने का राशन उनके घर तक पहुँच जाता है। फाइनली सब लोग घूम करके आ चुके हैं। जी हाँ, तो बताइए कौन कौन आपके फैमिली मेम्बर में क्या क्या है? जी, ही इज़ माई हस्बैंड शेख साजन खान, या ही इज़ रिशित, ही इज़ मोर देन माई बडी, मोर देन माई सन, मोर देन माई फ्रेंड, ही इज़ लाइक माई पार्टनर इन क्राइम एक्चुअली। हाय, एंड ही इज़ शेख असलम खान, ही इज़ माई जेठ जी एक्चुअली। So, sub, everybody, please say something, few words. How are you liking Goa? Yeah, we all had a really nice time, and it's an amazing place, and it's really hot here, so not gonna waste the time. We just go ahead. मैं क्या? I've already said, you know. I've already said it's for you. Yes, you say. Thank you. बहुत अच्छा लगा गोवा पे आकर। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे और वक्त निकाल कर। ये साल तो हम लोग 15 दिन के लिए आए हैं, नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 1 महीने के लिए। आई लाइक इट गोवा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गोवा, बाय।